ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में कार्तिक मास में आने वाली एकादशी का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है। रमा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। कार्तिक मास की पहली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत की कथा पढ़ना व सुनना बेहद शुभ माना जाता है। रमा एकादशी की कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा भक्तों पर बनाए रखते हैं। रमा एकादशी की कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। कथा के अनुसार एक नगर था जिसके अधिपति राजा मुचुकुंद थे और नगर का शासन राजा ही चलाते थे। राजा पूजा पाठ में लीन रहते थे और दान आदि करते रहते थे। राजा की चंद्रभामा नाम की बेटी थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से कर दिया था। विवाह के बाद शोभन एक दिन ससुराल आया। इन दिनों में रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। एकादशी पर पूरा राज्य व्रत रखता था और इस दिन खाना नहीं बनता था। अपने पति को दुर्बल और कमज़ोर देखकर चंद्रभामा को चिंता होने लगी। राजा ने घोषणा की हुई थी कि एकादशी पर कहीं भोजन नहीं बनेगा। शोभन ने कहा कि आखिर वह बिना भोजन कैसे रहेगा। शोभन ने आखिर में व्रत रखना ही नहीं सही समझा और एकादशी पर व्रत रख लिया, परंतु शोभन व्रत में भूख सहन नहीं कर सका और अगले दिन सुबह होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु पश्चात शोभन को मंदराचल पर्वत पर देवपुर नामक नगर प्राप्त हुआ, जहाँ वह रहने लगा। यह नगर अस्थिर था क्योंकि शोभन ने एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक नहीं किया था। एक बार राजा मुचुकुंद के नगर का एक ब्राह्मण शोभन से मिला, उसकी व्यथा सुनी और उसकी पत्नी चंद्रभामा को वहां ले आया। चंद्रभामा वामदेव ऋषि से मिली, जिसके बाद उसे दिव्य गति प्राप्त हुई और वह अपने पति शोभन से मिल सकी। शोभन को चंद्रभामा का पुण्य प्राप्त हुए और उसका नगर स्थिर हो गया। इस तरह शोभन को मोक्ष की प्राप्ति हुई और शोभन पत्नी चंद्रभामा के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। जो लोग इस कथा को पढ़ते व सुनते हैं उनको विष्णु लोक प्राप्त होता है और सब पापों का अंत होता है।